अक्षम, आजकल जैसे ज़माना चेंज हो गया, आजकल ऑनलाइन कोचिंग्स हमारे मार्केट में बहुत है। आपने भी कहा कि सब कुछ अवेलेबल है, तो आप एक स्टूडेंट को क्या बोलना चाहेंगे कि व्हाट कुड बी द बेस्ट? कई बच्चे सोचते हैं, और ख़ासकर मैं उन पेरेंट्स की बात करूँगा, उन बच्चों की बात करूँगा जो बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से आते हैं। वो सोचते हैं कि सिर्फ तैयारी का एक ही मात्र असूल है कि आप दिल्ली आइएगा, दिल्ली में आप ज्वाइन करें किसी ऑफलाइन कोचिंग को, तभी आप सक्सेस प्राप्त कर सकते हो, उसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? क्या आज की डेट में ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग की अगर हम बात करते हैं, तो उन दोनों में मतलब किस तरीके से सुटेबिलिटी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है? तो देखिए, यहाँ पे मैं बोलूँगा कि आपको ये डिसीजन लेना है कम्प्लीटली बेस्ड इन व्हाट सिचुएशन यू आर राइट नाउ। जब मैं दिल्ली आया, JNU में आया, तो मतलब मामूली तौर पे मुझे भी फिर करोल बाग इतना कोई ज़्यादा दूर नहीं है, मुझे कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए थी। बट उस टाइम भी मैंने जितने मुझे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करने थे मैंने ज्वाइन किए, JNU की लाइब्रेरी से बैठ के काम किया। फिर जब टेस्ट सीरीज देने जाना होता था तो मैं करोल बाग ज़रूर चला जाता था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दिल्ली में आके ही तैयारी होगी। इट्स अबाउट कि आपको अगर घर पे बहुत कंफर्टेबल इन्वायरमेंट है, आपके लिए सब चीज़ें हो रही हैं, आपके पेरेंट्स सारी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, तो प्लीज़ स्टे एट होम। देयर इज़ नो बेस्ट ऑप्शन अदर देन स्टेइंग एट होम एंड प्रिपेयरिंग पीसफुली। क्योंकि जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, हज़ार तरीके के लोग मिलेंगे, टेंशन देंगे कि ये किया नहीं किया, तो एक पीस ऑफ माइंड भी बड़ा जरूरी है इस तैयारी में। लेकिन हाँ, इस प्रोसेस में ये भी नहीं करना है कि आप कुछ लोगों से मतलब ऐसे कंपैरिजन ना करके पीछे छूट जा रहे हैं। राइट। तो हाँ, एक बेसिक लेवल ऑफ आपको गाइडेंस की जरूरत होती है। वो आपको जो माध्यम ठीक लग रहा है, आपकी आर्थिक स्थिति जो अलाउ कर रही है, उस हिसाब से डिसीजन लेने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि आप करोल बाग जाके महीने के 20,000 रहने खाने में दे के और वहाँ पे कोई कोचिंग ज्वाइन करके रह सकते हैं, तो प्लीज डू इट। मतलब वहाँ से भी इक्वली सिलेक्शंस होते हैं और घर बैठ के भी लोग कर ही लेते हैं। तो इट्स जस्ट बेस्ड कि आपका मन क्या कह रहा है एंड हाउ मच डू यू नीड द थिंग दैट यू आर मतलब थिंकिंग फॉर। तो बेस्ड ऑन दैट यू नीड टू टेक